Hello students, our today's topic in chapter number 5 of 11th business studies is outsourcing concept. वैसे बेसिकली ये इस साल के सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, बट हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे. आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट, देखो नाम से ही क्लियर हो, आउटसोर्सिंग इसका मतलब होता है कि बिजनेस अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को किसी आउटसाइड एजेंसी से करवा लेती है. Over the last decade, a new type of business within service sector has become popular in the world. It is called business process outsourcing, BPO. BPO refers to getting a business task accomplished through an outside agency. होता क्या है ये कि getting a business task accomplished through an outside agency. Initially, only a few companies in United States adopted the practice of outsourcing by assigning the routine job to outside agency so the company could concentrate on crucial issues without wasting time on routine work. तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स की जो कंपनी के रूटीन वर्क होते हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी आउटसाइड दूसरी किसी एजेंसी के थ्रू उसको करवा लेते हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क होता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करती है कंपनी. जैसे कि सर्विस कॉल सेंटर्स होते हैं, जितने भी हमारे कॉल सेंटर्स हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट. सभी के सभी किसके एग्जांपल हैं आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट के. क्या होती है, कंपनी खुद गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उसके रिलेटेड जो भी कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं या कोई भी कॉल्स आ रही हैं, उसके लिए किसी एजेंसी को हायर कर लिया. वो एजेंसी हमारे बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे कॉल्स को टेक करेंगी एंड उससे रिलेटेड डाटा कंपनी को प्रोवाइड करा देंगी. तो लेटर ऑन इट बिकम्स पॉपुलर इन अदर कंट्रीज़ ऑल्सो. पहले तो अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट में स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद ये सभी कंट्रीज़ में जो है पॉपुलर हो गया. अर्लियर कंपनीज यूज टू हायर आउटसाइड एजेंसी टू परफॉर्म टास्क विच यूज टू कम अप ओकेजनली. फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज यूज टू हायर सर्विस ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स फॉर गेटिंग देयर एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग और द डिज़ाइन देयर एडवर्टीजमेंट. द रूटीन जॉब्स were performed by the regular staff by company. Now the trend has changed. The companies have started hiring outside agency. वो बाहर से किसी एजेंसी को ले लेते हैं, किसके लिए, रूटीन जॉब, जैसे सच एज आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए या बुक्स को मेंटेन करने के लिए. द कंपनीज मस्ट आइडेंटिफाई what is their core competence and concentrate only on that and outsource the functions to outside agencies which are specialists in their function, so companies can concentrate on crucial matters. अब इसके नेचर या फीचर्स क्या हैं हमारे बीपीओ के. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट. क्या करते हैं इसमें, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट. आउटसोर्सिंग मीन्स टू सोर्स आउट what you have been doing in house. For example, most of companies were appointing their own security guards for protection and safety of their premises, but how they have entrusted outside agency to perform this activity for their organization on contractual basis. कि मतलब बहुत सारी कंपनी अपनी कंपनी के लिए जो होता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स रखती है, बाकी वो दूसरी कंपनी के भी सिक्योरिटी गार्ड्स को रख सकती है. जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी आर आउटसोर्स. भाई जनरली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं उन्हें ही हम क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं. ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर इनिशियली टू आउटसोर्स नॉन कोर एक्टिविटी. एग्जांपल, सिक्योरिटी सर्विसेज, सैनिटाइजेशन सर्विसेज या फिर हाउस कीपिंग जो सर्विस होती है, ये चीज़ होती हैं हम प्रोवाइड कर सकते हैं. लाइक फॉर अ स्कूल एजुकेशन स्टूडेंट्स इज़ अ कोर एक्टिविटी. भाई स्कूल के लिए स्टूडेंट्स की एजुकेशन तो क्या है, कोर एक्टिविटी. वेयर एज रनिंग अ कैंटीन के लिए यूनिफॉर्म काउंटर, ये कैसे एक्टिविटी हैं, नॉन कोर एक्टिविटी हैं. तो इन्हें कैंटीन, बुक शॉप, यूनिफॉर्म काउंटर एक्सेट्रा कीप एजुकेशन विद देमसेल्फ ओनली. मतलब इन्हें स्कूल वाले क्या कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, किसी दूसरी एजेंसी को हैंड ओवर कर सकते हैं, और वो मेन करेंगे, हमारी जो मेन काम है उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे. मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म्स आर ऑप्टिंग फॉर आउटसोर्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्विसेज. जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज
एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज, कस्टम सपोर्ट सर्विसेज को हम आउटसोर्स कर देते हैं। प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू अ कैपेटिव यूनिट और टू थर्ड पार्टी। हम किसी थर्ड पार्टी को भी जो ये हमारी क्या कहते हैं, जो हमारे नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको आउटसोर्स कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड नीड ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब हमारी क्या क्या एडवांटेज या मेरिट्स हैं कि अगर हम बिज़नेस की जो प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते हैं, हमारे जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम आउटसोर्स कर देते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो हमारे को क्या मिलता है, फोकसिंग ऑफ अटेंशन, कि मीन्स हम जो रूटीन वर्क होता है उसको तो हम क्या कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, और जो हमारा क्यूरिशियल मैटर्स होते हैं, जो मेन कोर वर्क है, उस पर हमारा मेन फोकस उसी पे रहता है। रिडक्शन इन कॉस्ट, इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, बिकॉज हमें बिज़नेस को लार्ज स्केल पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें ना तो उनके लिए कोई रिसोर्स अरेंज करने की ज़रूरत है, वो काम हम किसी आउटसाइड एजेंसी से कंप्लीट करवा लेते हैं। क्विस्ट फॉर एक्सीलेंस, आउटसोर्स हेल्प फर्म्स टू गेट एक्सीलेंस इन टू वे। दो तरीके से एक्सीलेंस मिल सकती है। कैसे? एक तो हम फोकस कर रहे हैं हमारी कुछ एक्टिविटीज़ पे, तो उनमें हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, और इवनली जो हमने अपने जो रूटीन वर्क हैं जो हमने बाहर आउटसोर्स किए हैं वो उस एजेंसी को किए हैं, कि जो एजेंसी बार बार रिपीटली उसी काम को करती है, तो हमें उस वर्क में भी एक्सीलेंसी मिलेगी। ग्रोथ देयर अलाइंस, जो हमारी अलाइंस होती है, जो मतलब दूसरे कंपनीज़ के साथ मिलकर हम जो काम करते हैं उसमें हमारी ग्रोथ होती है। बाय अवेलिंग सर्विस फ्रॉम अदर फर्म्स योर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आर रिड्यूस्ड, इससे हमारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। योर प्रॉफिट नॉट ओनली फ्रॉम लो इन्वेस्टमेंट एंड बेटर सर्विसेज प्रोवाइड बाय देम टू यू, बट ऑल्सो फ्रॉम शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस दे डू फॉर यू। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, offshore outsourcing stimulates entrepreneurship, employment and export in the countries, कि मतलब कि countries from where outsourcing is done. For example, India is an undisrupted leader in IT and software development as a good as global outsourcing concern. उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO। मीन्स इसमें वैसे 3 ही टॉपिक थे हमारे, ई बिज़नेस का ही पार्ट है, ई-कॉमर्स, और उसके बाद आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। आउटसोर्सिंग में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इन KPO बिजनेस फर्म गेट नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क डन फ्रॉम एन आउटसाइड फर्म, मतलब यहाँ पर नॉलेज या इंफॉर्मेशन रिलेटेड काम किसी दूसरी एजेंसी से करवाते हैं। दिस इन्वॉल्व्स हाई वैल्यू वर्क कैरिड बाय हाईली स्किल्ड स्टाफ। KPO फर्म्स in addition to providing expertise and consultancy services often take many lower level decision also. Features of KPO. Main difference between BPO and KPO is that KPO usually focused on knowledge intensive business processes that require significant expertise. The main aim of KPO is to create value for client by providing business expertise rather than process expertise. मतलब यहाँ पर जो सारे काम होते हैं वो नॉलेज बेस्ड या इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, कोई रूटीन वर्क नहीं होते हैं। KPO involves advanced analytics thinking, technical skills and decisive judgments based on experience. KPO increase efficiency and result in cost saving, मतलब KPO से क्या होता है कि जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है और जो हमारी कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। तो इसमें कुछ कॉमन सर्विसेज दे रखी हैं, जिसमें कुछ रिसर्च सर्विस, लीगल सर्विस, पेटेंट या फिर वैल्यूएशन, इस तरह की कुछ सर्विसेज होती हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू KPO। Most common barrier in KPO is process transparency. Many organizations cannot find out which decisions are taken by whom and rely so much in informal social processes. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, कि हमारे जो बिज़नेस के जो इमर्जिंग जो मोड हैं आज के जो बिल्कुल टेक्निकल और जो न्यू वर्ल्ड है उसके अंदर जो हमारे मॉडर्न टाइम चल रहा है उसके अंदर बिज़नेस के जो मोड हैं
फर्स्ट तो हमने पढ़ा था ई बिजनेस मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज़ डू ऑन इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट पे बिजनेस एक्टिविटीज़ को करते हैं डेट इज़ कॉल्ड ई बिजनेस। उसी में हमने पढ़ा था ई कॉमर्स, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट, इट इज़ ई कॉमर्स। देन फिर उसके बाद था हमारा आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कंपनी अपनी कुछ काम को किसी आउटसाइड एजेंसी से कंप्लीट करा लेती है, जिसमें बीपीओ, जिसमें हम रूटीन वर्क को करवाते हैं किसी आउटसाइड एजेंसी से, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एक है केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें हम नॉलेज या इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो वर्क है वो हम करवा लेते हैं कंप्लीट किसी आउटसाइड एजेंसी से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।